Hey guys, welcome to the Genius Academy. In today's class, we are going to learn how to take log of the numbers. As you can see, we have set so many examples on the board. ये एग्जाम्पल्स आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा बार अपीयर होंगे. यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल को मल्टीपल रिपीटेशन में लिखा है. As you can see, the only variety that you have to acknowledge or observe in these examples are कि पहले एग्जाम्पल में हमने 3.465 लिखा है, दूसरे एग्जाम्पल में 34.65 लिखा है, तीसरे में 346.5 लिखा है. यू कैन ऑब्जर्व कि एवरी टाइम डेसिमल इज शिफ्टिंग. जब भी आपको किसी नंबर का लॉग निकालना तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि डेसिमल से पहले कितना नंबर है. क्या नंबर है उस चीज की बात नहीं चल रही. डेसिमल से पहले सर एक नंबर है, तो अगर डेसिमल से पहले आपके पास एक नंबर हो तो हमें 1 में से 1 ऑलवेज यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 1. तो डेसिमल से पहले कितना नंबर है, एक नंबर है. एक में से एक आप सब्सट्रैक्ट करते हैं, कितना बच गया, 0 पॉइंट. अब यही सवाल मैं फिर से पूछूंगा. 34.65 है. 34.65 में डेसिमल से पहले यू कैन सी देयर आर टू नंबर्स, तो हमें एक सब्सट्रैक्ट करना है. तो अगर 2 में से एक निकल गया तो क्या बचेगा सर, 1. तो 1 पॉइंट. वंस अगेन द सेम क्वेश्चन फॉर. आपने पहले से जवाब सोच लिया होगा कि डेसिमल से पहले मेरे पास 3 नंबर है, मुझे एक सब्सट्रैक्ट करना है. 3 में से एक निकल गया, कितना बच गया, 2 पॉइंट. Similarly here, डेसिमल से पहले 1, 2, 3, 4. We have got 4 numbers. 4 में से एक माइनस कर देता हूं मैं, कितना बच गया, 3 पॉइंट. अब क्या करना होगा इसके बाद? इसके बाद की फिलॉसफी ये है कि डेसिमल कहाँ है, नंबर कितना बड़ा है, आपको कुछ नहीं देखना है. आपको देखना है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है. सर 34 से स्टार्ट हो रहा है, इसका नंबर 34, ये वाला नंबर 34, ये वाला नंबर 34. अब आपको क्या करना होगा कि जो आपका लॉग टेबल है, लॉग टेबल के अंदर यू कैन सी द नंबर आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10 एंड गोस अप टू 99. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 34 जो है, ये जो टेबल है आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है. इसको हम लोग बोलते हैं ए पार्ट, ये बी पार्ट, मैंटिसा एंड मीन डिफरेंस. तो मैंटिसा जो टेबल है आपका 34 का, एज यू कैन सी 34 का हमें क्या देखना है, हमें देखना है 6. तो हम यहाँ पर आते हैं 34 और 34 का हम 6th कॉलम चेक करते हैं. तो वी आर गिवन अ नंबर 5391. हम इसे लिख लेते हैं अपनी याददाश्त के लिए 5391. उसके बाद भी बचा हुआ है सर, क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है. उस 5 को हम लोग मीन डिफरेंस में देखेंगे. तो सेम रो में हम आते हैं 5. तो 5 में हमारे पास 6 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 को ऐड करेंगे. तो हमारे पास टोटल नंबर बन रहा है 5397. तो यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ, दिस वुड बी 5397. It means the log of 3.465 would be 0.5397. Similarly अब हम आते हैं log of 34.65. जैसा हमने ओरिजिनली डिस्कस किया हुआ है कि डेसिमल से पहले सर कितना नंबर है, 2. एक माइनस कर दो, कितना बचा, 1 पॉइंट. अब क्या करूँ सर, 34 का 6, सर 34 का 6, मीन डिफरेंस 5. एट दोज अप वी आर गोइंग टू गेट द सेम नंबर, यानी नंबर आने वाला है 5397. वंस अगेन log for this number 346.5. once again the same philosophy. डेसिमल से पहले कितना नंबर है, 3 में से आप माइनस कर देंगे 1, तो बचा गया कितना, 2. अब 2 पॉइंट समथिंग हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 34 का 6 एंड 5. 34 का 6 एंड देन 5. हमारे पास क्या आने वाला है, सेम नंबर, दैट इज 5397. हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं 5397. इट मींस अब आपने एक आइडिया परसीव कर लिया होगा कि हमारे पास नंबर तो सेम आने वाला है, 5397. अब यहाँ पे एक कैच है कि अगर मुझे log ऑफ 0.3465 निकालना हो तो आप क्या करेंगे. तो अगर 0.34 समथिंग निकालना हो तो अगर मैं सेम फिलॉसफी अप्लाई करूं, यानी डेसिमल से पहले कितना नंबर है सर, 0 नंबर है, 0 में से एक माइनस करिए, कितना बचेगा सर, -1 बच जाएगा. देन वी आर गोइंग टू फॉल इनटू अ ट्रबल कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 पॉइंट हमने क्या किया था कि पहले दो नंबर, तो पहले दो नंबर क्या आ रहा है, 0 3. अगर आप लॉग टेबल को ऑब्जर्व करें तो लॉग टेबल स्टार्ट ही 10 से होता है. तो ऐसे नंबर को हमें पहले सेट करना पड़ेगा, उसके लिए लॉजिक थोड़ी बदलेगी. अब आपको याद करना है कि लॉजिक हम लोग कब अप्लाई कर रहे हैं, जब हमारा नंबर 0.3 समथिंग आ रहा है, या फिर 0.03 आ जाए, या फिर 0.00 समथिंग आ जाए, यानी कोई भी नंबर आए, अगर पहला दो नंबर जो आपको दिख रहा है ये 10 से कम आ जाएगा तो आपको ये लॉजिक फॉलो करनी पड़ेगी. व्हाट इज द लॉजिक, हमें इसी नंबर को फिर से लिखना है. कैसे लिखना है, आप इसे लिखेंगे 3.465 into 10 raised to power -1. एज यू कैन सी कि मेरा जो डेसिमल है उसे मैंने 1 यूनिट खिसका दिया है, 1 यूनिट खिसका दिया है. अब आप कहेंगे सर क्या मैं इसे 2 डिजिट खिसका सकता हूँ, 2 यूनिट खिसका सकता हूँ, तो ये नंबर बन जाएगा 34.65.
34.65, लेकिन क्योंकि आपने 2 बार खिसकाया तो 10 टू पावर -2 लिखना पड़ेगा। लेट यू राइट इट एनीवे। आप इसे 3 बार खिसकाएं और यहाँ पे 10 टू पावर -3 लिखें तो भी ये वैलिड होगा, कोई मुश्किल की बात नहीं। अब इसके बाद क्या करना होगा, अब लॉग के आपको बेसिक रूल्स याद करने होंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है कि लॉग जो है एक बार 3.465 के पास जाएगा और एक बार लॉग जो है वो -10 के पास, 10 टू पावर -1 के पास जाएगा। हमको यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो और वहां पर आप लॉग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो बीच में मल्टीप्लिकेशन के बजाय प्लस साइन आता है। यानी मैं इस चीज को कैसे लिखने वाला हूँ, मैं इसको लिखूंगा लॉग ऑफ 3.465 प्लस, आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे 3.465 और 10 टू पावर -1 के बीच में मल्टीप्लिकेशन, और मैं इसे लिख रहा हूँ प्लस क्योंकि हम लोग लॉग लगा रहे हैं, लॉग 10 टू पावर -1। अब यहाँ पे लॉगरिथम के कुछ बेसिक रूल्स मुझे समझने होंगे, जैसे कि ये +1 मैं ऐसे रखता हूँ, फिलहाल मैं इसे बाद में काउंटर करूंगा, पहले मैं यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा फॉर्मेट को एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पे जो आप पावर -1 देख रहे हैं, जब भी आप किसी नंबर का लॉग लेते हैं उस नंबर के ऊपर पावर है तो वो पावर उठ के लॉग से पहले आ जाता है, यानी आप इसे लिखेंगे -1 log 10। ना ये जो लॉग आप ले रहे हैं ये लॉग टू द बेस 10 है, जिसे हम लोग लिखते नहीं है, मैं इसे यहाँ पर फिलहाल लिख देता हूँ। लॉग आप जितने भी ले रहे हैं यहाँ पर ये लॉग टू द बेस 10 होता है बेसिकली। अब अगर आप जो आपका बेस है और जो आपका नंबर है अगर वो दोनों मैच हो जाए तो ये बन जाता है 1। जैसे कि आप कहें मैं log 20 बेस 20 लेता हूँ या log 100 बेस 100 लेता हूँ, तो यहाँ पे आप log 10 बेस 10 ले रहे हैं। अगर वो नंबर और बेस दोनों सेम हो तो आंसर 1 बनता है, यानी यहाँ पर आने वाला है पावर -1 और ये पूरी चीज आपकी बन जाएगी 1। तो अल्टीमेटली एट लास्ट +1 -1, 1 and 1 will be giving you 1 और ये प्लस माइनस आपको फाइनली -1 देने वाला है। अब हम यहाँ पर आते हैं, इस पार्ट पे आ जाते हैं, log of 3.465। तो हमने log of 3.465 ऑलरेडी फिलॉसफी डिस्कस की है कि उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिस नंबर इज गोइंग टू बी 0.5397, 0.5397। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो लास्ट में कैन से जो बचा हुआ है फॉर्मेट, वो बोल रहा है 0.5397 में से एक को माइनस करना है। तो उतना बेसिक मैथ्स तो हमें पता है, उस -1 को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, उसे हम क्या कर लेते हैं, हम कहते हैं चलिए एक साइड में हम लोग इसको कैसे कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम कहते हैं 1.0000 और हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर दैट इज 0.5397, इसको हम माइनस करते हैं। अब ये बेसिकली यहाँ पे 0 में से तो 7 नहीं निकलेगा, तो हम कैरी फॉरवर्ड का रूल अप्लाई करते हैं, लास्ट में 10 बचेगा, 10 में से 7 गया तो 3, ये 9 हो चुका है, 9 में से 9 गया तो 0, ये 9 हो चुका है, इसमें से 3 गया तो 6, ये भी 9 हो चुका था, इसमें से 5 गया तो 4, ये 0 हो चुका था। द आंसर वुड बी 0.4603। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आई एम गोना राइट 0.460। अब एक आपको बात याद रखनी है कि आपने बड़े में से छोटे को माइनस किया है और बड़े का आपको साइन लगाना पड़ेगा। अब लॉग में जब आप साइन लगाते हो तो इसे इंस्टेड ऑफ राइटिंग -0 आप इसको बार लिखेंगे। ये बात आपको याद रखनी है कि लॉगरिथम में आप कभी भी माइनस नहीं लिखते, आप बार लिखते हैं। तो दिस थिंग इज बेसिकली नेगेटिव 0.4603। दिस विल बी द फाइनल ऑफ लॉगरिथम फॉर द नंबर ऑफ 0.3465। अगर यही नंबर 0.03465 होता तो आप बेसिकली 10 टू पावर -2 लिखते हैं, सो ऑन। आपको बस एडजस्ट करना है, अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। तो ये हमने एक फॉर्मेट सीख लिया, एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हम लोग अपने एक्सरसाइज 2 पर भी आ चुके हैं। लेट मी गेट टू दैट पार्ट। एक्सरसाइज 2 के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो दो नंबर्स दिए हुए हैं, ये दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशंस में हैं। अब ये दोनों नंबर्स जो मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमने इससे पहले भी सीखा हुआ है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हो और वो दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो हमें बेसिकली लॉग लगाते वक्त दोनों के बीच में एडिशन करना होता है। तो लेट मी राइट द सेम थिंग वंस अगेन। मैं लिखता हूँ लॉग ऑफ 5.538 देन वंस अगेन लॉग ऑफ 71.46। आपको पता है इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन है, आपका लॉग एक बार इस नंबर को गया, एक बार इस नंबर को गया, और उन दोनों के बीच में हमें क्या लगाना है, हमें प्लस साइन लगाना है। ठीक है, इतना बात हम समझ चुके हैं। अब इसके आगे की किस्सा क्या होगा कि डेसिमल से पहले कितना नंबर है, तो डेसिमल से पहले एक नंबर है, तो आप इसे लिखेंगे 0 पॉइंट, ओके, प्लस। यहाँ पे भी आता है
डेसिमल से पहले कितना नंबर है? डेसिमल से पहले 2 नंबर है, तो 2 में से 1 माइनस कर दो, 1 पॉइंट। ओके, अब उसके बाद क्या करना है सर? यहाँ पे हम बात करेंगे 55 का 3 देखना है और मीन डिफरेंस 8, और यहाँ पे 71 का 4 देखना है और मीन डिफरेंस 6। तो हम आते हैं 55 का 3, तो 55 का 3 लॉग टेबल में बोल रहा है 7427 एंड द मीन डिफरेंस इज 6। ओके 6, तो ये हो जाएगा 13 1, दिस वुड बी 3 and 4 and 7, 7433। I'm gonna have 7433। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं 71 को 4 में देखना है, 71 को हमें 4 में देखना है। दैट नंबर वी आर गेटिंग as 8537 and the mean difference is 6। okay, mean difference is 6, that is 4। यहाँ पे हम इसको 4 को ऐड कर देते हैं, this would be 1 1 4 5 and 8, so 8541। I'm gonna have 8541। अब हमें क्या करना होगा? हमारे पास दो नंबर है बेसिकली, 0.7433 प्लस 1.8541, दोनों को हमें प्लस कर देना, तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका होगा। तो 3 and 1 would be 4, 3 and 4 would be 7, 4 and 5 would be 9, 7 and 8 15, 1 and carry forward 2.5974। This is the way we take the log of two numbers which are having multiplication between them। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास log of 5.538, you can see that is same number, बजाय मल्टीप्लिकेशन के डिवीजन। तो इसको कैसे ऑपरेट करना है सर? इसका भी फिलॉसफी लगभग सेम है कि आप एक बार क्या करेंगे, आप एक बार log 5.538, पहले आपने log इसको ट्रांसफर किया, फिर आप log इसको ट्रांसफर करते हैं, log of 7146। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि डिवीजन है, जिस तरीके से आपने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन होगा तो log के बीच में प्लस आता है, अगर डिवीजन होगा तो log के बीच में माइनस आता है, तो मैंने यहाँ पे सब्सट्रैक्शन ले लिया, माइनस ले लिया। अब क्या करना होगा सर? सेम फिलॉसफी, डेसिमल के पहले कितना है? आप बोलेंगे 1, तो 1 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना बच गया? 0। अब आप क्या करेंगे? 55 का 3 देखेंगे, 55 का 3 और मीन डिफरेंस आप 6 ऐड कर देंगे, नंबर वुड बी 7433 माइनस। अब यहाँ पे बात चलेगी, आपने क्या किया सर? डेसिमल से पहले कितना नंबर है? वी हैव गॉट 2 नंबर्स, 1 माइनस कर दो, 1 पॉइंट। अब क्या करना है? 71 का 4 और मीन डिफरेंस 6, तो हमारे पास आंसर आता है 8541। अब हमें क्या करना होगा सर? हमारे पास दो नंबर्स हैं, उन दोनों के बीच में आपके पास बेसिकली सब्सट्रैक्शन है, तो मुझे 1.8541 में से, बड़े नंबर में से 0.7433 माइनस करना है। तो ये 11 में से हम 3 माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा 8। यहाँ पे हमारे पास 3 है, 3 में से 3 0, दिस वुड बी 4 में से 4 0, दिस वुड बी 7 में से 7 0, दिस वुड बी 1.0008। तो हमारे पास आंसर बनने वाला है 1.00008। एंड एज यू कैन सी कि हमें बड़े नंबर का साइन लगाना होता है, तो बड़े नंबर का साइन मैंने प्रीवियसली आपको एक्सप्लेन किया है कि लॉग में आप माइनस नहीं लगाते हैं, लॉग में आप बार लगाते हैं। दिस वुड बी आवर फाइनल आंसर। अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की कि लॉग उसमें कैसे लेना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो लॉग है वो एक नंबर के साथ और नंबर के पास पावर है। तो बेसिकली आप क्या करेंगे यहाँ पे, इससे पहले भी हम लोग इसका एक हल्का फुल्का कैसे एग्जांपल हम देख चुके हैं कि जो पावर होगा वो हमेशा लॉग से पहले आ जाएगा। यहाँ पे से बोलेंगे 2 देन लॉग ऑफ 5.538। ठीक है, आपने इसे कह दिया 2। ओके, अब log of 5.538 निकालना। तो बेसिक फिलॉसफी कि आपके पास डेसिमल से पहले कितना नंबर है सर? 1 में से माइनस कर दो, 1 क्या बचा? 0। 0.55 का 3 एंड 8, 55 का बेसिकली मैंटिस का 3 एंड मीन डिफरेंस 8, तो हमारे पास आंसर आता है 7433, जो हम लोग ऑलरेडी वर्कआउट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा सर? इसको जैसे जनरल नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मल्टीप्लाई करना है। दिस वुड बी 6 6 8 एंड दिस वुड बी 1.4, तो हमारा आंसर आ रहा है 1.4865। So I hope you must have understood how to take logarithm of the numbers. Thank you.